नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन शुक्ला और आप देख रहे हैं अवधिगत चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, जगह जगह आप जाते हैं, दर दर भटकते हैं, औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन वही औलाद अगर आपको घर से बाहर निकाल दे तो आप क्या करेंगे? आपकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रहती है आपकी लंबी उम्र के लिए, मगर वही पत्नी अगर आपकी जान की प्यासी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो आज मैं बहकी बहकी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने कहानी सुनी बाबूलाल भैया की, ये बाबूलाल भैया हैं हमारे बाबूलाल अहिर जी। इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर वालों ने, इनकी बीवी ने, इनके बच्चे ने कैसे इनको मारने का प्रयास किया। और इनकी कहानी सुनकर दोस्तों आप ये रियल मानिए कि आपका अपनों से विश्वास उठ जाएगा। तो बाबूलाल जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी आप बीती हमारे दर्शकों को बताएं। साहब, हमारा बाबूलाल अहिर नाम है और हमारा लड़का और हमारा मेहरिया मिलकर हमका मारा चाहती। तो बाबूलाल जी क्यों मारना चाह रहे हैं, रीज़न क्या है? साहब, हम नौकरी करे थे PWE में। अच्छा। चपरासी की नौकरी है में, और हमारे रिटायरी के 3 महीने बचे हैं और 3 महीना में यहाँ बचे हैं। तो मेहरिया हमारे और हमारा लड़का हमको मारा चाहते कि ताकि हमका नौकरी मिल जाए। और काफ़ी दिन से टहलत है, लड़का वह पढ़े लिखे है लेकिन उनका नौकरी नहीं मिल रही। तो सोच रहे हैं यही कि हमका मार दे और नौकरी मिल जाए, इसकी वजह से। अच्छा, बेटा तो ये सुनने में आता है, देखने को भी आता है कि घर से माँ बाप को निकाल देते हैं, लेकिन एक पत्नी के साथ जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं, तो वो आपके विरोध में कैसे होंगे? कैसे आपके जान की प्यासी होंगे? साहब, दरअसल का है कि जो है हमारे दुल्हन, हमारे लड़के का जो ब्याह है अपने भाई के बेटे के साथ कराना चाहती है। तो उसमें बुरा क्या है? साहब, हम नहीं चाहते कि हमारे लड़का के जितना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुए, हमें लड़का की ज़िंदगी बर्बाद हो। और साहब बड़े वेतन के आदमी हैं, तंत्र मंत्र वाले आदमी हैं, जादू टोना वाले आदमी हैं, हमारा पूरा जीवन खराब कर दे। ससुराल कहाँ है आपके? कलकत्ता में साहब। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज साहब थी, वही तो खामियाजा भुगत रहे। तो हमारा मातारी बाप कहा रहे कि कहा माने हुए थे, तो आज उनका ये दिन न देखा बड़ा साहब। तो देख रहे। देखिए बाबूलाल जी, रोइए नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा कि मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन उसे निभाना सीखिए। जैसी हालत आज बाबूलाल जी की आप देख रहे हैं, वाकई में बहुत ही दर्द भरी कहानी है आपकी। तो कितने लड़के हैं आपके? साहब, 2 लड़का है, एक 25 साल का, एक 12 साल का है साहब। तो कैसे पता चला कि आपको मारने का प्लान बन रहा है? आपकी पत्नी और बेटे साथ मिलकर आपको मारना चाहते हैं? साहब, अपने पास देखो, आप झूठ कहती हो। साहब, हमका इतनी दवाई खवाई गई, हमका घर वाले कहा थे तुम पागल बना दे साहब। ये दवाई एक डॉक्टर से मिलके ये सब हमका दवाई खवाई जा रही है आप। दोस्तों, ये देखिए, जैसा बाबूलाल जी ने बताया, ये दवाइयाँ हैं जो बगैर बीमारी के इनको दी जा रही थी, और इनका कहना है कि डॉक्टर भी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ जो साहब, डॉक्टर मिला। डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। जी साहब। तो वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो पता नहीं साहब, पैसा दे दिए, अब कहाँ है, हमसे सब कुछ करा लें साहब। अब जो है हमारे पास झूठी आरोप लगाए। एक बार अबे जो है, एक हमारा लड़का पढ़ा था, बड़कावा, हाँ, तो वो के सहेली एक दिन आई। हाँ, बेटे की शादी होगी? बेटे शादी नहीं हुई साहब, तो लड़ाई चल रही, वहाँ मना करे। तो वह सहेली साहब आई अपने घर में, वह बैठ रही,
बैठ रहा है। कान पूछे लड़का के तो हम कहा है घर में बैठे, बैठो बैठ रहा है। थोड़ी देर बाद वो बिटेवा चिल्लाए ला। क्या कारण था चिल्लाने का? कह रहे हैं सब लोग इकट्ठा हो गए, हमका काहे चिल्ला रहे हैं? तो कहते कि वो हमारे ऊपर आरोप लगाई, मिल ही रहा है वहाँ साहब, मतलब लांछन हमें लगा हाँ दिया। लांछन लगाए। कहती है बताओ हमारी बिटिया को मर के अभी इतना करीब है। रोइए नहीं बाबूलाल जी। हैं? तो आप देख रहे होंगे, हमका साहब अब रोइए नहीं। हमारा बेटा जो है साहब, छोटा बेटा है लल्ला। तो आपको उसी के माध्यम से पता चला कि आपको मारने की प्लानिंग हो रही है? हाँ वही साहब बताए। कहा हम का बच्चा तू बताओ हम पागल है का? कहा पप्पा पागल तुम लगे ना, हम सब चाहिए तो लेना हम कहा करी। अच्छा, तो हो सकता है कि वो बच्चा कहा हम कहा करी पापा, छोटा का लड़का 12 साल का, वो बना गया सामने मारा थी। आप रोइए नहीं, देखिए तसल्ली रखिए, थोड़ा सा तसल्ली से बताइए। वो बड़ी उम्मीद लेके आया ना आपने। आप ऐसे ना करिए, देखिए हाथ ना जोड़िए साहब प्लीज आप हाथ ना जोड़िए। देखिए बाबूलाल जी आप बैठिए पहले, उठिए साहब आपको कुछ नहीं होगा। साहब हम आपको सुने वाला नहीं है। वकील साहब आपका बता कहीं चले जाओ। अच्छा हाँ, हम वही पूछने वाले थे कि ये बातें आपने कानून का सहारा नहीं लिया? कानून ने पहले 112 फोन किया साहब, वो हमका उल्टा हमारी के या कुछ कहत रहे, पूरा भला कह के रहे। फिर हमका इतना समझाए गए कि तुम थाने वहाँ चले जाओ। थाने गए थे, जहाँ से साहब सुनत नहीं रहे, तो फिर हम वहाँ एक वकील के साहब के पास गए ना। वकील साहब हिम्मत अगो साहब पढ़े और माँ सब गए। ये तो काफी पहले आपने कंप्लेन किया था। हाँ साहब हिम्मत कुछ नहीं बा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आज वही कहे हम तो वकील साहब एक बात वो कहना है, कहन की यार तुम्हारा बात यार बुद्धिलाल बाबूलाल, ये मत तुम अपन कैमरा तुम्हारे पास हो, कैमरा में है रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, जो हाँ तुम्हें जब मैं लड़ाई होती तो वही कहा तुम्हें मैं रिकॉर्ड कर लो। तो साहब जब मैं रिकॉर्ड करे करा लड़ाई करत रहा, वो जान के हमारा मोबाइल साहब टूट डाले नहीं, जब सब मोबाइल टूट गया। खाना नहीं देती था, खाना नहीं देती। कितने दिनों से ये सब चल रहा है आपके साथ? साहब लगभग साल भर लग चाय वाला। तो कारण क्या है, क्यों मानना चाह रहे हैं? बस साहब यही है, वो चाहती है हमको हटाना चाहती है साहब। अपने बाप मातारी के साथ अगर कहाँ माने हुए तो आज हम कहीं दिन न जाके अपनी मर्जी से शादी कर ली। आवत नहीं रही है पहले हमारे साथ, खूब दुनिया भर की नौटंकी के साथ कम हाथ पाँव जोड़ के लाए इज्जत। पहले पता नहीं कहा करा रहे सब कुछ, हम अपने बाप मातारी को मारित रहे। अब हमारी न मातारी रह गए न बाप रह गए साहब, बेकार रह गए। नहीं तो हम कहिए साहब हम कहिए देखिए रोइए नहीं, आराम से बताइए। साहब हम कहूँ नहीं देखे आगे पीछे तो आपके साथ ये जो जनता देख रही है, ये है आपके साथ। आपको इंसाफ मिलेगा, आप घबराइए नहीं। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रूफ हैं जो ये मुझे दे रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें हैं कि इन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया, थाने में रिपोर्ट लगी, डीएम ऑफिस में रिपोर्ट लगी, और वकील साहब के इसमें कुछ कागजात हैं जो उन्होंने मुकदमा किया, मगर कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप लोगों पर भरोसा है कि इनको इंसाफ दिलाएंगे। देख रहे हैं आप कितना बेचारे। अच्छा, वो भी तो आपको चाहती रही होंगी, तभी तो आपकी लव मैरिज हुई। सब छला हुआ था साहब, उनको पता था कि हम नौकरी करते। नौकरी वहाँ पहले की थी, बाबूजी ने लगवा दिया था। मतलब जो चक्रव्यूह रचा गया आपके खिलाफ, वो शादी से पहले से ही रचा गया। साहब हमको जो पहले लड़का मेरा सही था साहब, हमारे पास आती थी जैसे ड्यूटी से उल्टा सीधा भर के हमको भर के जो है वहाँ जाते थे। लड़के उसको डांटते थे, जवान लड़का साहब, उसको कहती थी
कुछ कहते नहीं हो, उसको मारते नहीं, पीटते नहीं हो। और जब उसको हम मारने पीटने लगे, जब गुस्सा करने लगे, जब हमारा लड़का तो हमको जो साहब तो वो मार हमको हाथ छोड़, जब हमको मारने दौड़ा तो भी जब हमको मारने लगा तो वो हम ही को पकड़ लिया। अच्छा, छोटा वाला अभी हमको उल्टा समझा रहे, कह रहे कि पहले अपना भड़काई थी, भी कह रहे कि तुम्हारा जो जवान लड़के से तुमको जवान नहीं लड़ाना चाहिए, वो अपने जो है वो का सब करवा के मारा था। हमारा लड़का भी हमको मारता है बाबू। परेशान हो जी बाबू जी, आपसे आप हाँ ना आपसे निवेदन है बाबू जी, इंसाफ हमको आपको मिलेगा, बचा ये लीजिए। जनता ही हमारे बाबूलाल बच्चे जी को ने बचा इंसाफ लीजिए। दिलाएगी आपको। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, छोटा लड़का आपके पक्ष में है? हाँ, छोटा बच्चा वो बेचारी नहीं चले मारा था उनके, तो उसको भी मारते पीटते हैं, उसको भी? उनके साथ विचारा कर हम तो कोई बात नहीं साहब, लेकिन हमारा लड़का को बचा लो, हमारा लड़का। दोस्तों देख रहे होंगे कि बातें करते करते भी दिल भर आया मेरा। अब आप लोग सोचिए कि जब सुनकर ही दिल भावुक हो रहा है, ये तो उस कंडीशन में जी रहे हैं, वो कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। पागल बना दिया साहब, पागल बना दिया। आपने हमारे महारानी बाबा राजा बाबू के तरीके रहता था, अपने बाप से मेरे तेरा कुत्ते जाते आ गई हालत। ये बहुत बड़ी सीख है आप लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी सीख है कि जो आप लोग लव मैरिज के चक्कर में पड़ते हैं ना, सोच समझ के करिए, वरना आज जो हालत देख रहे हैं, ये हालत होने में टाइम नहीं लगेगा आपको। आप देखिए, परेशान ना होइए, ये जो जनता देख रही है यही आपको इंसाफ दिलाएगी। और मैं चाहता हूं कि एक बार जनता से निवेदन करें आप, ताकि प्रशासन भी हार जाए, बेबस हो जाए आपकी सहायता करने पर। भैया हमारे लड़के की मदद करता है, आप साहब निवेदन। ऐसा ना करिए। देखिए, अब दोस्तों सुनने की अब क्षमता नहीं है। मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा क्या प्रशासन ने इनके साथ अच्छा किया है, क्या बेटे ने इनके साथ अच्छा किया है, या इनकी जो पत्नी जिनके साथ 7 फेरे लिए इन्होंने, उसने अच्छा किया है। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो फिर गलती क्या हुई, किस बात की सजा बाबूलाल जी भोग रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को इंसाफ दिलाना है बाबूलाल जी को, आप परेशान ना होइए, वो पब्लिक सब जानती है, वो इंसाफ दिलाएंगे आपको। दोस्तों जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि हम दूसरी कहानी अभी हम बाबूलाल जी के घर जाएंगे और वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके घर चलते हैं, पूरी हकीकत जनता के सामने दिखाते हैं। आइए।